तो आवाज सबको सही से आ रही होगी भाई, आई होप, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, देखो पिछली क्लास में हमने क्या करा था, लगभग पॉलीमराइजेशन को छोड़ के सारी एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर ली थी। एल्कीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में एक आता है एक आते हैं मतलब एडिशन रिएक्शंस, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक ना बोल करके मैं उसको बोल देता हूँ एडिशन रिएक्शंस आती हैं। एडिशन रिएक्शन में भाई H2X2HX H2SO4 और वाटर, ये हम ऐड करते हैं। इसमें ये सारी की सारी क्या हो जाती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी एडिशन रिएक्शन है बट ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है, तो फ्री रेडिकल रिएक्शन है ये बेसिकली। और H2 को ऐड करना तो बहुत ही आसान है, डबल बॉन्ड होगा, हैवी हर्ष, एक बॉन्ड टूट जाएगा और HH लग जाएंगे, है ना। और इसमें कैटलिस्ट की कौन सा कैटलिस्ट लगता है बताओ जरा। पैलेडियम। बस एक दो दिन रुक जाओ बेटा, कॉपी खुलाऊंगा तुम्हारी सबकी। हाँ, ये पैलेडियम वैलेडियम तुम्हें यही याद आएंगे बस, सब कुछ भूल जाओगे बाकी। चलो खैर, तो एडिशन रिएक्शन है यहाँ पे, ये एडिशन रिएक्शन होगी हमारे 5 तक कंप्लीट। फिर 6 7, ये क्या है 6 7, ठीक है भाई, क्या क्या थी, 6 थी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 7 थी आपकी ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेशन में क्या था, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्कीन जो है, हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन। भाई हाइड्रोकार्बन क्या क्या होता है, एल्केन एल्कीन एल्काइन और बेंजीन। एल्कीन एक हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन से हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्कोहल्स से हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, राइट। से हम क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, राइट। उससे हम क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो एल्कीन से ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसका रिवर्स कैसे होगा भाई जूली, क्या करना पड़ेगा कार्बोक्सिल से एल्डिहाइड कीटोन के लिए, रिडक्शन। फिर यहाँ पे भी रिडक्शन करना पड़ेगा। तो हम लोग देखो यही सीन कर रहे हैं, ध्यान से देखो। देखो जब हम लोग माइल्ड कंडीशन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, माइल्डर कंडीशंस में, तो एल्कीन से सिर्फ क्या बन पाएगा, अल्कोहल। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन। और स्ट्रॉन्ग डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिल। ऐसे अल्कोहल में स्ट्रॉन्ग डाल दोगे तो क्या बनेगा, तो आपस में इंटर कन्वर्टिबल है। बात ये होती है कि अब डाल कर रहे हो और आपने कंडीशन क्या दी, है ना। अब देखो ये देखो यहाँ पे, अच्छा बेयर्स एजेंट बता देते मैंने आप लोगों को वैसे, है ना, बेयर्स एजेंट का। देखो एल्कीन है, और एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो बेस रिएजेंट। बेस, हाँ बेस में बताता हूँ, वही 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 बता रहा हूँ सेम चीज। देखो देखो क्या होता है भाई, KMnO4 होता है ना, KMnO4, उसका जो सोल्यूशन बनाओगे वो होगी पर्पल से कलर की, लेकिन जब इसको डाइल्यूट बनाओगे तो पिंक कलर की बनेगी सोल्यूशन। ठीक है भाई, तो पिंक कलर की कोल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन किसकी, पोटेशियम अच्छा, पर ये मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट है। हाँ हाँ, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट। इसके क्रिस्टल्स आएंगे आपको लैब में मिल जाएंगे ना, लैब असिस्टेंट से मांग लेना, उसको पानी में घोल लेना, घुल जाएंगे वो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चम्मच ले लेना नहीं तो, ठीक है, पेन से भी घोल सकते हैं। तो कैसे भी घोल घाल के इसको जो है डाइल्यूट करना है, मतलब ज्यादा पानी मिलाना उसके अंदर, और कोल्ड कंडीशन में रखना है। ठीक है भाई, क्या कर रहे हैं भाई ये, ठीक है भाई, कोल्ड कंडीशन में कोल्ड डाइल्यूट सोल्यूशन लोगे तो क्या हो जाएगा आपका बेयर्स रिएजेंट। अब होगा क्या, ये जो बेयर्स रिएजेंट है ना, ये इसके अंदर KMnO4 है, और KMnO4 होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्कीन से जो है वो क्या बना सकता है, अल्कोहल, एल्डिहाइड, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड तक बना सकता है। बट हम इसको कोल्ड और डाइल्यूट कंडीशन दे रहे हैं ना, मतलब इससे सिर्फ अल्कोहल तक बनेगा। अरे बात समझ में। अच्छा एक चीज इसके अंदर और होगी, चलो रिएक्शन तो होगी जो होगी, एक चीज हमें जो ध्यान देने वो क्या है कि जो डाइल्यूटेड KMnO4 हमने ऐड करा है ना, वो पिंक कलर का है, और अगर वो इसके साथ रिएक्शन कर देगा तो ये चीज बन जाएगी, और ये पिंक कलर का फिर नहीं रहे, मतलब एक तरह से यूज हो गया, तो फिर ये कैसे बनेगा, कलरलेस। तो जब ये पिंक कलर गायब हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। अगर मान लो पे डबल बॉन्ड होता ही नहीं, तो ये ऑक्सीडेशन करता ही नहीं, और ऑक्सीडेशन करता नहीं तो फिर पिंक कलर इसका मेंटेन रहता है। देखो मैंने पिंक हाइलाइटर भी इसलिए इस्तेमाल करा है ना। बस में हमारी है, तो बेयर्स रिएजेंट को एज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ठीक है, इसके अलावा मैंने को आपको टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या बताया था, X2 के अंदर जाओ, देखो X2 आपको ऊपर के पेज में मिलेगा यहाँ पे, ये रहा। ठीक है भाई, देखो एडिशन ऑफ X2 वाले केस में क्या होता है, X2 में आप क्या लोगे, बेसिकली आप लोगे Br, इसको रेड कलर से लेते हैं, रेडिश ब्राउन, ठीक है, आप लोगे Br2। जो Br2 लिक्विड होता है ना, वो होता है कैसे रंग का, रेडिश ब्राउन, या फिर रेडिश कह दो उसको, रेडिश कलर का, राइट। जब
कोई भी डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा उसके साथ हम Br2 को ऐड करेंगे, तब क्या होगा, Br2 जब तक वो Br2 की फॉर्म में है तब तक तो कलर कैसा है उसका, रेडिश ब्राउन। लेकिन जब वो टूट गया और टूट के इसके अंदर ऐड हो गया, तो फिर क्या वो जुड़ा रहेगा नहीं ना, अलग अलग हो गया, तो कलर भी गायब हो गया। तो जब तक Br2 है वो रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा, पर अगर कंपाउंड में डबल बॉन्ड होगा तो Br2 उसके अंदर ऐड हो जाएगा और लाल रंग अपना खो देगा। तो दिस इज ऑल्सो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर, अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, किसी में अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए आप Br2, अच्छा Br2 जो लिक्विड है ना उसको हम हल्का सा डाइल्यूट करते हैं, पानी नहीं मिलाएंगे, उसमें हम CCl4 मिलाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये एक सोलवेंट होता है, नॉन पोलर सोलवेंट, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड Br2 को मिक्स कर देंगे, रंग कैसा आएगा उसका, रेडिश ब्राउन है, फिर रेडिश। उसको टेस्ट ट्यूब में, मान लो आपको टीचर ने कहा बेटा लो टेस्ट ट्यूब और बताओ इसके अंदर डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड है क्या, आपको कहा कोई नहीं, सर ला के दो मुझे Br2 CCl4। अब उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे, कलर गायब होने लग गया, तो मतलब डबल बॉन्ड था। और कंपाउंड क्या बनेगा उसके अंदर, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये वाला। मतलब सिंपली आप कहते हैं ना सर इसके अंदर ना विसिनल डाइब्रोमाइड बना है, विस डाइब्रोमाइड है ना, क्योंकि विस है, बात समझ आ रही है। तो ये वाला भी क्या आपका टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। आप सर कहेंगे देखो बेटा Br2 तो अवेलेबल नहीं, आपको कहोगे सर K-4 क्रिस्टल ला के दे दो मुझे, अब फ्रिज दे दो, तो K-4 क्रिस्टल्स पानी में घोल के डाइल्यूट करके फ्रिज में रख देना थोड़ी देर के लिए, फ्रीजर में ठंडी हो जाएगी वो सॉल्यूशन। वो ठंडी यानी कि कोल्ड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बेयर्स रिएजेंट। वो कलर कैसा होगा उसका, पिंक। और अगर वो पिंक कलर भी उसका गायब हो जाए, इसका मतलब कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। आ रही बात समझ में। तो ये चीज हम लोग करेंगे। फिर देखो यहाँ पे भी हमने क्या डाला, डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन का मतलब कितने डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजर में रखने के तभी मैंने कहा था, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो डबल बॉन्ड होगा, उसमें क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर बॉन्ड टूटेगा और OH और OH लग जाएगा, ठीक है, तो डायोल बन जाएंगे यहाँ पे, क्लियर। तो इसका मतलब कलर गायब हो गया और प्रेजेंट था डबल बॉन्ड। सर ये हाँ जी, रिएक्शन की स्टार्टिंग से, ये रिएक्शन की स्टार्टिंग से डाइल्यूट लेंगे KMnO4, या फिर उसके बाद रिएक्शन के बाद डाइल्यूट होगा ये? ना 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 कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में आपको डाइल्यूट लेके चलना है, क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग डाल दिया तो फिर ये रिएक्शंस हो जाएंगे, देख रहे हो, है ना। KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन, तो एसिडिक कंडीशन में KMnO4 डालेंगे तो क्या होगा, उससे कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकते हैं। थोड़े कंडीशंस होती हैं, आप 12th में पढ़ोगे तो और आपको बेटर समझ में आएगा, पर कुछ कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से कहीं कहीं पे कीटोन मिलेगा, कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। वही स्ट्रॉन्ग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने थोड़ा टेम्परेचर भी दे दिया तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सिर्फ एसिडिक कंडीशन दे रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कीटोन बनेगा। वही सीरीज फॉलो करनी है आपको जो मैंने समझाई थी, क्लियर। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये JEE 2019 में आया हुआ डायरेक्ट, ये पोर्शन देख रहे हो, IIT JEE 2019 में NCERT को उठा के, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे ओजोनोलिसिस दे रखा है। अब एल्कीन के अंदर 5 तो एडिशनल वाटर तक तो हो ही चुकी है भाई, H2 H2 HX H2SO4 और H2 ऐड करवाना आता है सभी को, सबको ऐड कराना आता है भी आप लोगों को, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, 6 नंबर ऑक्सीडेशन भी हो गया। आपको पूरी सीरीज बता दी मैंने, जो आपको अभी सीरीज बताई है ना 12th क्लास में, मैं पहले दूसरे तीसरे इन तीनों चैप्टर में आपको फिर से सीरीज बताऊंगा दोबारा। अब बताई मैंने स्टार्टिंग में, कहा 11th में, यही 12th में 3 बार इस्तेमाल, 4 बार इस्तेमाल करनी पड़ेगी मुझे, लेकिन सीरीज यही रहेगी। माइल्ड ऑक्सीडेशन करोगे तो ये, स्ट्रॉन्ग करोगे तो वो, रिडक्शन करोगे तो ये, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन करोगे तो वो, सीरीज वही रहेगी। पेज नंबर भी बता दूंगा आपको, ठीक है। एक तो 342 पे दिया आई थिंक, मेरे आपको दे रखे 322 पे, राइट। चलो चेक कर लेना बेशक, अगर यकीन नहीं हो रहा हो तो, बाकी 12th में मिल ही जाएगी। अब देखो 6 चीजें हमारी हो चुकी हैं। एल्कीन के केमिकल एक्शन में खाली 2 बातें और बची हैं। पॉलीमराइजेशन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है, इसको पढ़ लेंगे एक बार। और ओजोनलिसिस देखते हैं, हमने कल देख रखा ऑलरेडी, इसलिए फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ओजोनलिसिस में क्या है, कोई भी ऐसी आपको एल्कीन देकर रखेंगे, अगर आपको दिख गया कि हम लोग फर्स्ट स्टेप में O3 ऐड कर रहे हैं और हम लोग सेकंड स्टेप में वाटर ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जिंक के साथ वाटर कर रहे हैं, तो ये होता है ओजोनाइजेशन और ये होता है इसका लाइसिस। तो ओजोनाइजेशन प्लस लाइसिस क्या बन गया, ओजोनोलाइसिस, जो कि टॉपिक है हमारा। तो
एनसीईआरटी में इसको कैसे दिखा रखा है, पहले ओजोन ऐड करके दिखाया है, फिर जिंक और वाटर ऐड करके दिखाया, हमने एक साथ लिख दिया। एग्जाम में जनरली आपको एक साथ लिखवा ही मिलेगा, क्योंकि वो स्पेस थोड़ा कम होता है ना पेपर टाइप करने में, इसलिए। क्लियर? तो जब भी आपका ऐसे लिखाई दे, आपका क्या करना है, ऐसे करो, फिर 2 मिनट 1 सेकंड रेस्ट करो कि हमें तो आता है। फिर आप क्या करो, इसके अंदर ऐसे एक हो यहाँ लिख दो, एक हो यहाँ लिख दो। इससे बनेगा क्या, आर की जगह आर, कुछ टेंशन नहीं है, बॉन्ड की जगह बॉन्ड, सी की जगह सी, ठीक है। यहाँ पे एक एच भी आएगा वैसे तो, और सी एच आ गया। फिर यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड था ना, हम भी डबल बॉन्ड लगाएंगे, पर अब ओ के साथ लगाएंगे। तो एक आपका एल्डिहाइड बन गया। अगला इसका क्या बन जाएगा, आर डैश, ये रहा देखो आर डैश है ना, फिर सी एच है, और फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड हो। तो करा कुछ नहीं, इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया और हमने ओ ओ लगा दिया, बस ये ट्रिक है इसकी। अरे बस सर हम्म, सर ये जो दूसरा वाला है जिसमें आर डैश है, उसके साथ सिंगल बॉन्ड नहीं आएगा? आ गया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो लगाना भूल गया था मैं। ठीक है भाई, चलो। हाँ, तो इस तरह करके आपको सीन ध्यान रखना। अच्छा, कीटोन बनेगा इसमें, हाँ बन सकता है कीटोन। मान लो इस तरह कोई कार्बन चेन है आपके पास, राइट, तो इसको तोड़ दो। वही क्या क्या डालते हैं फर्स्ट स्टेप में जूली, ओ नहीं O3। सेकंड स्टेप में क्या डालेंगे, H2O प्लस जिंक, ठीक है। हाँ, अब बताओ यहाँ पे इसको ब्रेक करके क्या लगाएंगे, हाँ ओ लगाएंगे, ठीक है। चलो, फिर यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, CH3 CH, C डबल बॉन्ड, एक तो एल्डिहाइड बन गया ये। और ये देखो ये चीज क्या बनेगी, ये बनेगी कीटोन। देखो ये C लिखा पहले मैंने, फिर ये वाला C लिखा, और दूसरे वाले C पे क्या लगा दूं, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। फिर इस तरह करके, और ये कितने, सॉरी 2 C और लगे ना, 2 C और लगाएंगे, तो आपका कीटोन बन गया। तो इससे या तो एल्डिहाइड बनेंगे, या कीटोन बनेंगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन बनेंगे, इट डिपेंड, मतलब कुछ भी नहीं यार, आपको एल्किन देके रखेंगे ना, एल्किन तो पता है ना, बस ऐसे करना है और ओ लगाना है, बस जूली का याद करें ना है जो, ठीक है बस हमारी। चलो, तो ये होगी ओजोनोलिसिस कंप्लीट। और अगर मैं मतलब इसका मेन मैकेनिज्म पूछ लें, तो देखो ये है ना, ये घर बना दो एक बीच में, ओजोन लगा के घर बना दो, और फिर वही मेन तो देखो प्रोडक्ट तो आपको ट्रिक से ही बनाना है हमेशा, ट्रिक के बिना प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे। क्या लगा देंगे, हाँ, ऐसे फिर आपका उल्लू ही बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी बन जाएगा एक। आ रहा है समझ में, हाँ, उल्लू नहीं लग रहा है, ऐसे थोड़ी आंख बड़ी कर देते हैं इसकी, ठीक है भाई। चलो खैर, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कुछ भी। चलो देखो, अगला टॉपिक इसके अंदर क्या आता है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के अंदर क्या है, ये प्रोसेस ना आपको 12th क्लास के जो सेकंड बुक है, उसके अंदर आपका सेकंड लास्ट चैप्टर दिया हुआ है पॉलीमराइजेशन, ठीक है। क्या हुआ बताओ, तो अब पढ़ना पड़ेगा पॉलीमराइजेशन। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग जानते हैं पन्नी, गाय खा लेती है हमारी गाय माता उसको, उसके पचती वचती है नहीं पेट में, वो डाइजेस्ट होते नहीं है, ठीक है। तो पॉलीथीन बैग्स, पॉलीथीन शीट्स, है ना, पॉलीथीन पॉलीथीन, तो पॉलीथीन मतलब क्या, पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन मतलब इथीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ गए, उससे क्या बन गई, पॉलीथीन, ठीक है। तो अगली बार कहीं दुकान में जाओ तो कहना भैया दिस इज पॉलीथीन, पॉलीथीन दो हमें, पॉलीथीन, ठीक है। तो खैर ऐसा नहीं है, वो समझेगा नहीं। देखो, सो पॉलीथीन क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर, और एक कैटलिस्ट भी हमें डालना पड़ता है। और ये जो रिएक्शन है, ये भी आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से काम करती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, मुझे बताओ एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। ये हमारी एक इथीन है, ठीक है, राइट। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक बॉन्ड में 2, है ना। अब यहाँ पे फिर मैं एक और इथीन बनाता हूँ सेम कलर से, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स है पाई बॉन्ड में, 2। क्या होता है, परोक्साइड जो है ना, परोक्साइड अटैक करता है, मतलब परोक्साइड वाली इसमें कुछ सीन रहेगा। परोक्साइड इस्तेमाल कब करते हैं हम, फ्री रेडिकल्स के केस में। यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, देखो बॉन्ड टूटेंगे, देखो ये ध्यान से तोड़ते हैं, ये टूट गया, और ये तो थोड़ा मुश्किल है तोड़ना, पर एक इलेक्ट्रॉन भी शहीद हो गया, पर कोई नहीं, ये बॉन्ड यहाँ पे टूट गया। अब क्या होगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यहाँ आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। आ रही बात समझ में? अब देखो जादू होगा इससे। जादू कैसे, देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेंगे, फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए फर्दर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। ऐसे और इथीन के मॉलिक्यूल होंगे, तो इनके जो इथीन के डबल बॉन्ड होते हैं ना, डबल बॉन्ड,
ये टूटते रहेंगे और बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते रहेंगे, सबके इलेक्ट्रॉन ऐसे करके सब आपस में जुड़ जाएंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड से। कितनी लंबी चेन बन जाएगी। पॉलीथीन हर जगह देखो, आसपास देख लो पॉलीथीन हर जगह है, प्लास्टिक्स पॉलीथीन हर जगह, सेम मैकेनिज्म। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो जब हमने बॉन्ड को तोड़ा ना, तो बॉन्ड को कैसे तोड़ना पड़ा, बॉन्ड को हमने तोड़ा बाय यूजिंग फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मतलब हमने क्या बनाया यहाँ पे, फ्री रेडिकल्स बनाए, इलेक्ट्रॉन को मतलब बराबरी से तोड़ा। अरे बात समझ में। तो इस तरह करके यहाँ पे पॉलीथीन बन जाएगी फ्रॉम इथीन। अरे बात समझ, जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड था वो टूट गया, फिर उसके इलेक्ट्रॉन बट गए। यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन आए तो उन्होंने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है उन्होंने बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन उन्होंने बॉन्ड बना लिया, और पूरी लंबी चेन बन जाती है। ये काम होता है इसमें। तो हमें कंडीशन क्या याद रखनी है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट तो होना ही होना चाहिए यहाँ पे, ताकि रिएक्शन को शुरू करवा सके, राइट। बहुत सारे आपके पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा क्रॉकरी आती है, शादी में जाओगे एक तो कभी फार्म हाउस वगैरह में जाते तो बोन चाइना की प्लेट मिलेगी, काफी भारी टंग टंग की आवाज भी आती है, समझ। लेकिन एक नॉर्मल भंडारे वाली शादी में जाओगे तो प्लास्टिक की प्लेट मिलती है, वो प्लास्टिक की नहीं होती, वो क्या होती है, मिलामाइन पॉलीमर। ऐसे हमारे घर में शादी के टाइम पे जो है, तो जो होते हैं ना, वो बोलते हैं उसको डिनर सेट्स होते हैं, डिनर सेट्स। तो वो कई सारे होते हैं, तो फिर ग्लास के भी होते हैं, है ना, स्टील के होते हैं, बोन चाइना के होंगे। तो ऐसे एक ना जो मतलब प्लास्टिक टाइप का होता है ना, प्लास्टिक नहीं होता एक्चुअली, वो क्या होता है, मेलामाइन पॉलीमर। तो मेलामाइन पॉलीमर के बारे में ऐसे मेरे पास हमारे पास भी है। तो मेलामाइन पॉलीमर होता है, वो पॉलीमर ही होता है, ठीक है। वो आप 12th क्लास में पढ़ोगे फिर कैसे चीजें रहती हैं। तो इथीन के अंदर पॉलीमराइजेशन देखेंगे तो क्या बनेगा, पॉलीथीन। और इथीन इज द एग्जांपल ऑफ एल्कीन, और हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन। तो हमारे लिए वही सबसे जरूरी था। आगे, द सिंपल कंपाउंड विच फॉर्म पॉलीमर कॉल्ड मोनोमर्स। जो पॉलीमर बनाने वाले छोटे छोटे यूनिट है उनको क्या बोलेंगे हम लोग, मोनोमर्स। सिंपल सी बात है, मोनोमर मोनोमर मोनोमर, बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बना देंगे, पॉलीमर, राइट। और ये वो मैकेनिज्म दिखा रखा है, देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और डबल बॉन्ड है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड टूट के कैसे जाता है आपको मैंने बता दिया। ये मैकेनिज्म दे रखा है। फिर यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, पॉलीमर से बहुत सारी चीजें बनती है, प्लास्टिक बैग, स्क्वीजी बॉटल्स, रेफ्रिजरेटर डिशेस, है ना, फ्रिज में रखने वाले, टॉयज, पाइप्स, रेडियो, टीवी कैबिनेट्स, राइट। और पॉलीप्रोपीन, पॉलीप्रोपीन क्या होती है, ऐसे पॉलीइथीन वैसे बनेगी पॉलीप्रोपीन। पॉलीप्रोपीन में क्या फायदा होगा, कि प्रोपीन बनाने के लिए देखो डबल बॉन्ड, फिर एक यहाँ पे रहेगा, फिर ऐसे करके ये जो एक बॉन्ड है इसका हट जाएगा यहाँ से, और ये जुड़ जाएगा इस तरह से दूसरी वाली यूनिट से, इसका भी एक बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से ऐसे, और इससे करके क्या बहुत सारी यूनिट ऐसे जुड़ती चली जाएंगी, और एक छोड़ के एक पे कार्बन चेन लगी रहेगी, एक छोड़ के एक पे। ये आपकी क्या बन गई, पॉलीप्रोपीन का पॉलीमर पूरा लंबा। तो इथीन से क्या बना, पॉलीथीन, तो प्रोपीन से पॉलीप्रोपीन, सिंपल है, ठीक है। तो पॉलीप्रोपीन का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, मैन्युफैक्चर ऑफ मिल्क क्रेट्स, मिल्क नहीं, दूध बनाने के लिए दूध नहीं बनाएंगे, मिल्क क्रेट्स यहाँ पे, ठीक है। प्लास्टिक बकेट्स थोड़े से मजबूत हो जाते हैं ना, ये मग्गे वगैरह तो थोड़े मजबूत होंगे, स्क्वीजी बॉटल पाइप्स फ्लेक्सिबल से होंगे, तो ये थोड़े मजबूत वालों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फिर अदर मोल्डेड आर्टिकल्स थ्रू दीज मटेरियल्स हैव नाउ बिकम कॉमन, एक्सेसिव पॉलिथीन एंड पॉलीप्रोपीन मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। आपको पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, काफी मजबूत बॉन्ड इसके बीच में बनते हैं, और वो नेचर में ब्रेक डाउन नहीं हो पाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट एक बार हो गया है। अब क्लास का टाइम काफी सारा बचा हुआ है अपने पास, प्लेंटी ऑफ टाइम, और यहाँ पे हम एल्काइंस को बहुत ही तसल्ली से शुरू कर सकते हैं। अब एल्काइंस पढ़ने का भी एक सिंपल सा लॉजिक, पहले कुछ बेसिक नाम और आइसोमेरिज्म, ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन। अच्छी बात यह है कि प्रिपरेशन के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक तो कैल्शियम कार्बाइड से बनाएंगे और एक विसिनल डाइहाइलाइड से बनाएंगे। खुशी की बात यह है 2 ही तरीके हैं, और दोनों इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, 12th क्लास में बहुत जगह काम आते हैं दोनों मेथड्स। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी सी रखी, केमिकल प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंट है, कैसे, केमिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट क्या आएगा, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, एल्काइन एसिडिक हो जाएंगे अब, तो हम इसका फायदा उठाएंगे एसिडिक कैरेक्टर का, ठीक है, वो पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद जैसे कि डबल बॉन्ड के अंदर, जैसे कि डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शंस थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड में भी होंगी। डबल बॉन्ड में H2 गैस ऐड कर सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में भी कर सकते हैं, है ना। इसके अंदर भी हम लोग X2, HX, H2SO4, HCl ये सब ऐड कर सकते हैं, H2O ये सब ऐड कर सकते हैं। एडिशन रिएक्शंस होगी, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ X2, X2, राइट।
एडिशन ऑफ HX, समझ रहे हो बात को, फिर एडिशन ऑफ H2O, वही है सेम, पढ़ रखा है हमने तो, ठीक है, तो हो जाएगा जल्दी से, पढ़ रखा है तो। और पॉलीमराइजेशन अभी तो पढ़ के आए हैं, अभी तो प्लास्टिक बना के आए हैं, पर्यावरण को बर्बाद करके आए हैं अभी तो यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक साइक्लिक परम्यूटेशन इंपॉर्टेंट होती है, और उसके बाद ये होता है एल्काइन समाप्त। तो ज्यादा बड़ा नहीं है एल्काइन, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको करते हैं शुरू। सुनो, तो अब नेक्स्ट हमें शुरू क्या करना है, एल्काइंस। तो देखो एल्काइंस के अंदर क्या है भाई, एल्कीन की तरह ये भी अनसैचुरेटेड है। देखो हाईलाइट, देखो क्या क्या पॉइंट हमें हाईलाइट करना है जरा, अब बिल्कुल मुद्दे की बात देखो, मेन पिंक कलर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एल्कीन्स की तरह एल्काइन भी अनसैचुरेटेड है, इसके अंदर कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, 2 कार्बन एटम के बीच में होगा, और जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं एल्काइंस के अंदर। तो देखो फटाफट से यहाँ पे, तो ये तो थोड़ी बुकिश बातें करी मैंने, बाकी मैं एनसीईआरटी खोल के लिखता बहुत ज्यादा रहता हूँ स्क्रीन पे, एनसीईआरटी के बैकग्राउंड में अपने क्वेश्चन चलते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ता है, और टॉपिक्स में एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, बाकी पढ़ाने का तो फिर अपना स्टाइल हो जाता है पर्सनल। तो देखो CnH2n+2 ये किसके लिए जनरल फॉर्मूला होता था, एल्केन, जिसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड हो। फिर अगर एक भी डबल बॉन्ड आ जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n-2। तो जनरल जनरल फॉर्मूले सबके पता लग गए, तो ये आपको डायरेक्टली ध्यान रखने हैं। उसके बाद हाँ बस एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो गया ना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। देखो हम अप्लाई करके देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए अप्लाई कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे CH, तो कार्बन कितने हैं बताओ, हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, CN, N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, अब N की वैल्यू 3 है तो CnH2n क्या हो जाएगा, 3 2 6 -2 क्या हो जाएगा 4। फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अच्छा इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं इस एग्जाम्पल को। तो देखो अब ये क्या बन गया, CH2 CH3, तो कार्बन कितने हो गए यहाँ पे, हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो जाएंगे, CnH2 लगाएंगे, ठीक है। देखो 3 और 3 6 और 7 8, राइट। तो देखो N की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5, और 2n-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो मतलब फॉलो कर रहा है इसको। अब मान लो मैं यहाँ पे एक और ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर दूं, तो देखो CH3, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर यहाँ पे C है ना, फिर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH, तो कार्बन कितने इस केस में भी, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए अब 4। तो क्या ये फॉलो कर रहा है CnH2n-2 को, नहीं। तो जो जनरल फॉर्मूला बताता है ना CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये किसके लिए होता है, सिर्फ एक डबल या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर और ज्यादा डबल ट्रिपल बॉन्ड आएंगे फिर ये फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, राइट। चलो तो यहाँ पे ये चीज हो गई, और यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टेबल मेंबर जो है वो इथाइन होगा, और पॉपुलरली इसको एसिटाइलिन बोलते हैं। ये थोड़ा नाम याद रखना भाई, मैं चाहूंगा मार्क करो एसिटाइलिन वर्ड को। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन। और प्लीज अगर ऑर्गेनिक चल रही है ना, क्योंकि मैं इसको एनसीईआरटी से फॉलो कराता हूँ, तो भाई बुक होनी चाहिए सबके पास, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। कोई नहीं, आज तो काम चल जाएगा। देखो आगे, देखो भी आगे इसके अंदर, तो क्या बोलेंगे इसको, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन यूज किसकी होती है, आर्क वेल्डिंग पर्पसेस, और ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम बनाने के लिए एसिटाइलिन को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे हम लोग, और बहुत सारे कंपाउंड के स्टार्टिंग मटेरियल के लिए, और एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बस इस तरह लिखा हुआ है कुछ। तो जनरल सी बातें हैं ये किताब में से पढ़नी होती है ना हमें बस, या फिर नोट्स में से, किताब में से। बाकी एक्सपीरियंस और क्वेश्चंस फिर हम लोग करते रहेंगे क्लास में। अब नॉमेनक्लेचर, भाई अगर आपको एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिख गया तो क्या लगा दोगे, एल्क के साथ क्या लगाएंगे, आइन। अच्छा डबल बॉन्ड वाले में क्या लगाते थे एल के साथ, इन। तो अगर ये है आपके पास कंपाउंड तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। पर इसके अंदर नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। इसका इसका पेंट टू आइन, पेंट टू आइन, इसका नाम क्या हो जाएगा, अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा,
3 अरे कार्बन 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है ना, ये लग ही नहीं पाएंगे, ये तो ये लग ही नहीं पाएंगे यहाँ पे। 3 ऐसे तो कितने भी कंपाउंड बना दो। जूली स्लो मत रहो, लैपटॉप स्लो है मेरे पास, आपको स्लो नहीं होना, ठीक है। देखो यहाँ पे तो नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म में नॉमेनक्लेचर तो कुछ नहीं है, I9 लग जाएगा बस, और पोजीशन को डिफाइन कर देना वहां पे, क्लियर। और ध्यान रखना 4 बॉन्ड ही बनेंगे कार्बन के, ना कम होने चाहिए ना ज्यादा होने चाहिए, क्लियर। चलो, और आइसोमेरिज्म का टॉपिक कुछ नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है, तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, और शो नहीं करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म शो कर देंगे मे बी, बस हाँ पोजीशन ही शो करेंगे बस, यहाँ पे पोजीशन के बारे में लिखा हुआ है। और आइसोमेरिज्म के लिए डिटेल डिस्कशन के लिए पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी, फिर वहां के नोट्स देखने पड़ेंगे, जो इससे पहले पहले वाला चैप्टर कराया था, आइसोमेरिज्म डिटेल में करा रखा है वहां पे। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा देखो, तो स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना प्रिपरेशन से कल, या फिर एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा लंबा पड़ेगा, प्रिपरेशन देख लेते हैं। देखो, प्रिपरेशन के लिए पहला मेथड आता है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। अब आप लोग कंफ्यूज के सर ये कैल्शियम कार्बाइड ये क्या चक्कर है, देखो तो यहाँ पे होता है आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 3 कार्बन, इससे बनता है कैल्शियम कार्बाइड, राइट। बात समझ में आ रही है। ये जो कैल्शियम कार्बाइड है, अगर कोई यूपी से बिलोंग करते हैं, जिनके मैंगो के काफी बड़े फार्म्स टाइप हो, बाग होते हैं आम के बाग वगैरह, वहां पे कच्चे आम को पकाने में इस कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड को अखबार में लपेट के डाल देते हैं मैंगोज के बीच में, काफी सारे मैंगोज के बीच बीच में रख देते हैं, और इससे ना कैल्शियम कार्बाइड से निकलती है इथाइलिन गैस। और इथाइलिन गैस क्या होती है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। पढ़ा होगा ना आपने पीजीआर, राहुल सर ने पढ़ाया होगा डाइजेशन वाले पहले चैप्टर में, डाइजेशन से पहले के चैप्टर, पहले पहले पीछे, हाँ 15 हाँ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, अभी नहीं पढ़ा है ना, तो उसमें पढ़ोगे आप इथाइलिन के बारे में, ठीक है भाई। तो ये गैस होती है ये क्या है, पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, राइट। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है बेसिकली, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है, Ca+2 और C, इसमें आई थिंक ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसमें माइनस माइनस का चार्ज लगा रहता है, देखो C2-2 है और Ca+2 है, तो ये आपका क्या होता है कैल्शियम कार्बाइड, ये कंपाउंड, राइट। तो जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन को मिलाएंगे तो उससे बनता है कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालेंगे ना, तो गूगल वगैरह या फिर यूट्यूब पे देखना, मतलब बुलबुले से निकलते हैं, तो आपकी क्या होती है इथाइलिन गैस। तो एक तो ये तरीका हो गया, मतलब बड़ा बेकार सा तरीका है, लेकिन स्टिल है तरीका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्काइन बनाने के लिए। और अब सवाल ये आता है कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बनेगा, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन, उसको हीट करो, थोड़ा हाई फाई हीट करना पड़ता है 1200 केल्विन के आसपास, तो वहां से क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड को इस्तेमाल करके कैल्शियम कार्बाइड, और कैल्शियम कार्बाइड से क्या बना लेंगे हम, और ये मेथड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मतलब बच्चों वाला मेथड है। और कैल्शियम कार्बाइड आपको कहीं भी देखने को मिलेगा, पूरी 12th में छान लो, पूरी 11th में छान लो, कैल्शियम कार्बाइड कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं भी मिलेगा ही नहीं है। तो ये यूनिक सी रिएक्शन है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। फिर एक विसिनल डाइहाइड्राइड वाला मेथड और आता है, इससे फिर हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से बताऊंगा आप लोगों को। और फिर ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड का हमारा कैरी ऑन करेंगे, तो थोड़ा सा बचता है, और केमिकल प्रॉपर्टी भी जल्दी से हो जाएंगी इसकी, तो नॉट सो हार्ड, आराम से हो जाएगा, क्लियर। चलो ठीक है, करते हुए रिप्लाई करते हैं।